गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं मुस्कान, आपके सीए की मेंटोर, और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने ई मेंटोर्स के यूट्यूब चैनल पर। आज है 5 जनवरी और आज के सारे करंट अफेयर्स हम इस वीडियो में एमसीक्यू फॉर्मेट में कवर करेंगे। आप इस वीडियो का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो बढ़ते हैं अपने कल के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था, Who is the president of the board of control for cricket in India? तो इसका आंसर क्या बनता है? सौरव गांगुली। इनकी एक बुक है A Century is Not Enough। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। सो बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, Which organization organized National Meteorology कॉन्क्लेव 2021? ऑप्शंस है हमारे इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। आंसर क्या है इसका? आंसर है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। इस मीटिंग का इनॉग्रेशन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था और मीटिंग का इनॉग्रेशन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया था। इस कॉन्क्लेव का थीम क्या था? मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु इज अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट? ऑप्शंस है हमारे जस्टिस मोहम्मद राफिक, जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान, जस्टिस एस मुरलीधर, जस्टिस हीमा कोहली। आंसर देखते हैं। ओडिशा की चीफ जस्टिस बनी हैं जस्टिस एस मुरलीधर। ये 32वें नंबर के चीफ जस्टिस बने हैं ओडिशा हाई कोर्ट के। इनके पहले कौन थे? इनके पहले थे मोहम्मद राफिक, जस्टिस मोहम्मद राफिक इनके पहले उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्टेड डिजिटल पेमेंट इंडेक्स? ऑप्शंस क्या हैं? नाबार्ड, सिडबी, आरबीआई, सेबी। आंसर बनता है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। ये डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो है, इसकी 5 पैरामीटर हैं और ये मतलब देश में जितने भी पेमेंट्स हो रहे हैं उनको डिफरेंट क्वार्टर्स में ये मेजर करता है कि उनकी डिजिटलाइजेशन कंडीशन क्या है, कितना डिजिटल पेमेंट हो रहा है, किसके जरिए हो रहा है, ये सब ये मेजर करता है। आरबीआई की बात आई है तो इसका फाउंडेशन डे जो है वो 1 अप्रैल 1935 है। हेडक्वार्टर आरबीआई का मुंबई में है और गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं। एग्जाम में इनका नंबर पूछ देता है अक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु बिकेम इंडिया 67th ग्रैंड मास्टर? ऑप्शंस हैं जी आकाश, लियोन मेंडोनका, सर्जी करजाकिन और अर्काडी डोरकोविच। आंसर बनता है हमारा लियोन मेंडोनका। इनकी उम्र मात्र 14 साल 9 महीने 17 दिन है और ये सेकंड ग्रैंड मास्टर हैं जो कि गोवा से हैं। इनके पहले हमारे इंडिया से 66 जो ग्रैंड मास्टर थे वो थे, उनका नाम था जी आकाश, जो कि चेन्नई से थे। और ये ग्रैंड मास्टर का जो टाइटल होता है ये इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा दिया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर है लुसेन, स्विट्जरलैंड में है और इसके प्रेसिडेंट है अर्काडी डोरकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री बिकम्स को-चेयर ऑफ एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप APAP? ऑप्शंस है हमारे इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका। आंसर क्या बनता है? ये जो एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप है इसको हेड कौन करता है?
इसको हेड करता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और इसको को चेयर किया जाता है इसी के एक मेंबर के द्वारा, इस बार जो कि इंडिया रहा है और ये रोटेशनल बेसिस पे होता है। पीरियड क्या रहा है इसका 3 साल, जो कि नवंबर 2023 तक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन नेवी हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद विच इंडस्ट्री फॉर इनिशियल सप्लाई ऑफ लेजर डेजलर्स। लेजर डेजलर्स क्या है, ये एक तरह से वेपन है। सो इसके ऑप्शंस हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके आंसर्स हैं, आंसर इसका बनता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। जो लेजर डेजलर्स है वो पूरी तरह से मेड इन इंडिया है, जो कि कहीं ना कहीं एक आत्मनिर्भर भारत का भी कॉन्सेप्ट शो कर रहा है और इसको डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया है और ये इंडियन नेवी को हेल्प करेगा ओशन में, समुद्र में जितनी भी उसको मुश्किलें आती हैं या फिर ड्रोन से उसको निपटने में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of these is not a parameter of digital payment index released by RBI? ऑप्शंस हैं पेमेंट enablers, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, कंज्यूमर सेंट्रिसिटी, पेमेंट कोफिशिएंट्स। आंसर देखते हैं, आंसर है इसका पेमेंट कोफिशिएंट। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स अभी बताया था मैंने, आरबीआई के द्वारा एक इंडेक्स है जिसके द्वारा ये मेजर किया जा रहा है कि हमारी कंट्री में जो पेमेंट्स हो रहे हैं वो कितना डिजिटली हो रहा है, वो डिजिटलाइजेशन का एक्सटेंट मेजर करने के लिए ये इंडेक्स बनाया है आरबीआई ने। सो ये किस पैरामीटर पे ये इंडेक्स को नाप रहा है, तो इसके 5 पैरामीटर्स है, देखते हैं कौन कौन से हैं। पेमेंट एनेबलर्स, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड फैक्टर्स, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड फैक्टर्स, पेमेंट परफॉर्मेंस, कंज्यूमर सेंट्रिसिटी। ये 5 हैं और ये जो पेमेंट कोफिशिएंट था ये हमारा पैरामीटर नहीं है डीपीआई का, सो ये आंसर हो गया हमारा। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं मार्च 2019 में जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स आया था वो था 153.47। मार्च 2020 में जो डिजिटल डीपीआई है वो 207.84 है। इसका मतलब पॉजिटिव ग्रोथ देखा जा रहा है हमारे डिजिटल मोड के पेमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इनॉग्रेटेड नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021? ऑप्शंस हैं हर्षवर्धन, नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान, यहाँ पे एच होगा, रमेश पोखरियाल निशंक। तो आंसर देखते हैं इसका, ये इनॉग्रेट किया गया है हमारे नरेंद्र मोदी पीएम जो है उनके द्वारा। अच्छा, इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज कौन किया था? मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया था काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के द्वारा और इसका थीम था मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन। सो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन, आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। क्वेश्चन ऑफ द डे है, which broadcasting company digital channels have registered more than 100% growth in 2020? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सो ये रहा आज का ओवरऑल सेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर टुडे। कल मिलते हैं 8 बजे।